अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान और आप देख रहे हैं बनाम सरकार। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक आम आदमी के हवाले से कि वो एक आम आदमी जो है वो इस वक्त जीना चाहता है, एक आम आदमी सरवाइव करना चाहता है, एक आम आदमी 2 वक्त की रोटी और कपड़ा और मकान चाहता है। आज हम इसी तरीके से आवाम के पास जाएंगे, लोगों से जानेंगे उनकी राय कि एक आम आदमी किस तरह सरवाइव कर रहा है। बनाम हम जाएंगे आवाम के पास और जानेंगे कि एक आम आदमी किस तरह गुजर बसर कर रहा है। एक मजदूर जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मजदूरी करता है, क्या उसकी उजरत के अंदर वो अपना घर का खर्च पूरा कर सकता है? जानेंगे आवाम के पास, जाएंगे आवाम के पास और आवाम की राय जानेंगे कि किस तरीके से लोग जो हैं वो सरवाइव कर रहे हैं, किस तरीके से लोग गुजर बसर कर रहे हैं। हाँ जी, बताइएगा। भजन ये काम चंद महीनों का काम रह गया है। पहले इसमें गुजर बसर बहुत अच्छा होता था। अब यकीन मानेंगे, मुझे 3 हफ्तों में मैंने 4 दिहाड़ियाँ लगाई हैं। 4 दिहाड़ियों में 4,000 रुपया मैंने कमाया। कहने का मकसद है 3 हफ्तों में। अब यहाँ तक के बिजली का बिल, घर की चीज़ें बेच के, फ्रिज बेचा है, बिजली का बिल भरा है, पानी का बिल भरा है, उसके बाद राशन का थोड़ा बहुत सामान लिया है। हमें तो ये मरीम नवाज वाला जो राशन है वो भी नहीं मिला। वो भी ट्रक यहाँ आए हैं और चंद मिनट के लिए बस उन्होंने यूँ चेक किया आईडी कार्ड, वो स्कैन नहीं हुआ, कह रहे जी आपका आईडी कार्ड, चले जी आप नहीं है, आप नहीं ले सकते, तो सारा सामान वापस ले गया। अब इस तरह है कि बहुत मुश्किल हुआ पड़ा गुजर बसर। कितने बच्चे हैं आपके और कितनी फैमिलियों को पाल रहे हैं? तकरीबन हम घर के अफराद हैं 5 अफराद हैं और ना घर में बहुत मुश्किल गुजर बसर हो रहा है। बस ये है अल्लाह पाक ही चला रहा है। हम अल्लाह पाक से कहेंगे या अल्लाह तू ही कोई इस कौम को जो हुक्मरान बैठे हैं हमारे बड़े, इनको हिदायत दे, जो हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो। और पेट्रोल देख लें, हमारा पेट्रोल कहाँ चला गया है वो भी नहीं। हम बाइक यहाँ के किसी से मांग लेना, बाइक हमारे पास बाइक भी नहीं, किसी से मांग ले, अगला कहता है भाई पेट्रोल नहीं है, चल आगे हो। बहुत मुश्किल है गुजारा। देखिए जी, 5 अफराद को पालने वाला शख्स है ये, और एक लकड़ी की पॉलिश का काम करते हैं और इस वक्त उनका गुजर बसर करना इतना मुश्किल है कि वो अपने 5 अफराद को पालना जो है वो बड़ा मुश्किल हो रहा है। 7,000 बिल आया हुआ है, हमसे 7,000 बिल भी नहीं दिया हो रहा। 7,000 बिल भी नहीं दिया जा रहा। हालात यहाँ तक आ चुके हैं, तो आवाम जो है वो इस वक्त यही सोच रही है कि कोई ऐसा हुक्मरान हमारे बारे में सोचे, कोई एक आम आदमी के बारे में सोचे। एक और दोस्त हैं, उनसे मिलते हैं। हाँ जी, क्या करते हैं आप? सर जी ताज़ी मजदूरी है मेरी। कितनी मजदूरी कमा लेते हैं? भाई जान कई टाइम कोई नहीं, एक नहीं होती, दूरी नहीं होती। तो आपको कोई राशन वगैरह ये जो सस्ता कोई चीज़ भी नहीं मिली, कोई चीज़ भी नहीं मिली। कार्ड दिखला लेना चला के ख़त्म। तो फिर अब यह रमज़ान है, किस तरह गुजर बसर कर रहे हैं? बस सर जी दुआ मांगते बैठे हैं अल्लाह ताला से भी, अल्लाह ताला को ऐसा कोई सबब बनाओ तो जो बच्चों को हम पालें। 5 मेरे घर के अफराद हैं, दसो मैं क्या करूं? किराए का मेरा मकान है सर जी, मैं इतना परेशान हूँ जितनी हद नहीं। किराए का मकान, 5 अफराद और वो भी मजदूरी, किस तरह पाले बंदा? एक आम आदमी है और एक आम आदमी जो है वो इस वक्त यही सोच रहा है कि मैं अपने घर को किस तरह पालूँ। रमज़ान चल रहा है, रमज़ान के अंदर ही जो इस वक्त आवाम है उसका सरवाइव करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक और दोस्त हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताएं जी, क्या करते हैं आप? मेरा जी ये प्राइवेट रोज़ी है, पॉलिशों का काम है। कितना कमा लेते हैं? क्या जो 500-700 रुपया दिहाड़ी बन जाती है, वो भी कभी लगती है कभी नहीं लगती। छोटे छोटे बच्चे हैं, महंगाई इतनी है कि ना बिजली का बिल भरा जाता है, ना गैसों के बिल भरे जाते हैं। अब बिजली का बिल भरा है हमने, घर का पंखा बेच के बिजली का बिल भरा है। तो ये बताएं कि सस्ता रमज़ान राशन दिया जा रहा है, उसके बाद रमज़ान बाज़ार भी लगाए जा रहे हैं, तो इंतज़ामिया का कोई बंदा आपके पास आया जो आपको रमज़ान का जो बैग है वो दिया उसने? सर जो ट्रक आया यहाँ मरीम नवाज वाला, 100 बंदे ने कार्ड दिखाया है, 100 बंदे में से 2 बंदों को आटा मिल रहा है, बाकी वो ट्रक लेके चले गए हैं जो आपका नहीं आ रहा। देखें जी, ये अहल और ना अहल का जो मसला है ये जूं का तूं खड़ा है।
और BISP प्रोग्राम के तहत जो लोग इस वक्त अहल हैं सिर्फ उनको ही जो वो इस वक्त राशन दिया जा रहा है। मगर साथ साथ ये भी देखने में आ रहा है कि लोग जो हैं वो सिर्फ BISP प्रोग्राम के तहत ही अहल नहीं हैं, और भी लोग हैं जो कि इस वक्त इस चीज़ के अहल हैं कि उनके अभी 2 वक्त की रोटी जो है वो दी जाए। और लोग जो हैं वो इस वक्त मजदूरी भी कर रहे हैं और मजबूरी में अपना गुज़र बसर जो है वो मांग कर रहे हैं। तो यह हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को देखें। मज़ीद लोगों के पास चलते हैं। सर, क्या कहेंगे कि कितनी दिहाड़ी बन जाती है? भाईजान 1000-1200 मुश्किल से बनती है। आप बताएं 1000-1200 में पूरी होती है? बच्चों का दूध पानी का रोज़े के दिनों में ऐसे तंगी से गुजार रहे हैं, कोई मसला हल हो ही नहीं रहा। पहले तो 2-2 हफ्ते काम नहीं होता, अगर काम कभी दुकानदार भेज भी देते हैं तो वो बस वही होता है ना जो उनका जाने वाला है, वरना सुकून से बैठे हैं। बड़ी मुश्किल हो गई है, गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा है। वहाँ में गवर्नमेंट क्या कर रही है, बस वो आटा दाला दे दिया, किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा, कोई फ़ायदा नहीं इस चीज़ का। या तो ये कैसा करे ना कि किसी फ़ी ख़ानदान को 2-2 लाख रुपए कर्जा दे देंगे ताकि वो उनको वापस तो मिलेगा। ये जो बांट रहे हैं ये तो कोई फ़ायदा नहीं है, किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा। तो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ये 12-13 हज़ार रुपये दे तो रहे हैं भाईजान, वो हमें थोड़ी दे रहे हैं, वो तो जिनको मिल रहे हैं उनको मिल रहे हैं। हमारे घर में तो किसी को तीसरी किश्त है, एक किश्त एक दफ़ा आई है वाइफ की, उसके बाद आई नहीं है। वो कहते हैं आप आयल नहीं हैं। तो फिर आपको जो पहली किस्त मिली थी वो किस तरह मिल गई? वो तो जैसे जाते हैं चेक करवाने शिनाख्ती कार्ड, वो मिली है। उसके बाद जब दोबारा किस्त गए हैं लेने के लिए, वो कह रहे हैं आप इंदराज करवाएं पहले अपना, आपका इंदराज नहीं। फिर वही मैंने उनसे यही सवाल मैंने कहा, ये पहले किस्त क्यों मिल गई आपको? भाजी वो आ गई, आपका नसीब था। ये भी एक अच्छा सवाल है कि बदउनवानी जो है वो फैली हुई है और किस्त मिलने के बाद दोबारा जो है वो नाअहल करार दे दिया जा रहा है। तो इंतज़ामिया को अपने जो सिस्टम्स हैं उनको भी चेक करवाना चाहिए, नादरा के डेटे को भी वेरीफाई दोबारा नए सिरे से करवाना चाहिए कि लोग जो हैं वो इस वक्त परेशान हैं कि BISP प्रोग्राम के तहत जो है वो किस तरीके से लोग सर्वाइव कर रहे हैं और अहल होने के बावजूद उन्हें नाअहल जो है वो करार दे दिया जाता है। और मज़ीद लोगों के पास जाएंगे, मज़ीद लोगों की राय जानेंगे। क्या कहेंगे जी? रमज़ान है, कैसे गुजर रहे हैं रमज़ान? रमज़ान ये पहला रमज़ान है कि मेरे 5 बच्चे और रोज़े घर में नहीं रख रहे। यहाँ से कोई मजदूरी इतनी सी मिलती नहीं है, वो मिलती है तो वो बिल में चले जाते हैं। रोटी है तो सालन नहीं है, सालन है तो मिर्च नहीं है, मिर्च नहीं है तो नमक नहीं है, ये पूरा ही नहीं होता। यहाँ हमें मजदूरी नहीं मिलती। मैसेज करते हैं तो वो कहते हैं ना हेलो आप, हम कहाँ जाएँ और किधर जाएँ जी। अच्छा, अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए उसका अस्पताल दवाई का खर्चा कैसे करें? आज 4 दिन है बुखार है, मैंने अभी तक अपनी दवाई नहीं ली। दवाई लें या मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाल के यहाँ काम करने आए या बच्चों को गुजारा करें। हम बहुत तंग हैं जी, बस बता ही नहीं सकते कि हम इस मुल्क का क्या करें। इस्लामी मुल्क है, कलमे की बुनियाद पे बना है, लेकिन तंग है जी, बहुत बहुत ज़्यादा तंग है। हम इस हुकूमत से भी तंग है और आवाम से भी तंग है, हर चीज़ से तंग है। जो इन्होंने वादे किए हैं हुकूमत ने जी, सब झूठे वादे हैं, सब गलत है। मजदूर के हक में कोई वादा नहीं है जी, ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है। अच्छा, आप ये बताओ कि अपने बच्चों को कैसे पाल रहे हो, जो कि बच्चे पढ़ भी रहे होंगे? बच्चे स्कूल से हटा लिए हैं जी, मैंने 1 साल हो गया बच्चे हटा लिए हैं। बड़ा बेटा 10वीं में था, बड़ी बेटी 10वीं में थी। ये मेरा बेटा अब साथ मजदूरी करने आता है, 9वीं में था, इसको हटा लिया। छोटे छोटे मेरे बच्चे सारे स्कूल से हटा लिए, ना फीस है ना देता हूँ, ना मेरे पास गुजारा है, अकेला कमाने वाला हूँ मैं। ये है जी, मजदूरी में हाथ काले किया हुआ है ये शख्स जिसके 5 बच्चे और उसका इस वक्त सर्वाइव करना इतना मुश्किल है कि उसने अपने बच्चों को स्कूलों से हटा लिया। ये एक लम्हाए फिक्रिया की बात है कि एक मजदूर जिसके 5 बच्चे हैं वो अपने बच्चों को रोज़े नहीं रखवा सकता, वो अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना जो है वो मैसर उसे नहीं करवा सकता। ये बाला हुक्काम जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि ऐसे हज़ारों करोड़ों लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कि इस वक्त बेरोज़गार हैं या जिनकी उजरत जो है वो बहुत कम है कि अपने घर को वो नहीं चला सकते। तो लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपने लोगों की राय जानी। लोगों का इस वक्त गुजारा करना जो है वो बेहद मुश्किल हो चुका है और ख़ास तौर पर मज़दूर तबका जो है वो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी को मुहैया करना जो है उनके लिए इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। मेरे साथ और लोग हैं और लोगों से बात करेंगे। क्या हाल चाल है?
हाँ जी, अच्छा हाल है, मगर ये जो राशन लोगों को बांटा जा रहा है ये उन गरीबों को तो मिल रहा नहीं जिनका हक है। तो आप क्या करते हैं? मैं सब्जी बेचता हूँ, तो गुजारा हो जाता है? बस 500-700 कमाई लाते हैं, तो गुजारा कैसे करते हैं 500-700 में? बस अल्लाह करता है गुजारे, मगर इन्होंने तो गुजारे जो का छोड़ा ही नहीं हुकूमत ने हमें। तो ये जो इन्होंने सस्ता रमज़ान बाज़ार और मुफ्त राशन बैग जो ये तकसीम कर रहे थे, मुफ्त राशन सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल रहा जो उनके वाकिफ़ हैं, उनको नहीं मिल रहा जो गरीब जा रहे हैं, क्योंकि हमें अभी तक भी नहीं मिला पूरे इलाके को। ये बताएं कि फिर ये 500-700 में बच्चों को क्या रमज़ान में किस तरह रोज़े रखवा रहे हैं? एक टाइम खा लेते हैं, फिर शाम को खा लेते हैं, दोपहर की। रोज़ा किस तरह रखवा रहे हैं बच्चों को? रोजे ऐसे ही रखवा रहे हैं, बस कभी उससे मांग, कभी उससे मांग, कभी उससे मांग। बाकी 700, 500, 1000 इससे ज़्यादा कमाई नहीं है, क्योंकि महंगाई इतनी है, उन पैसों में पूरा ही नहीं होता। महंगाई इतनी है जी, पूरा नहीं हो रहा। और इस वक्त आवाम जो है वो इस वक्त ये रो रही है कि गुजारा किस तरह करें। एक 500-700 कमाने वाला जो कि खुद काम करके कमा रहा है, उसके लिए सरवाइव करना जो बेहद मुश्किल है। अब एक और मेरे साथ दोस्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे जी कि पकोड़े बेच रहे हैं आप? लोग 40-50 का बेच रहे हैं समोसे, बड़ी मुर्गी, हम ये 30 रुपए का बेचते हैं। इसमें भी मकसद के जो 500-700 का 2200 का 2500 का मैदे का कट्टू आता था, आज वो 8000 रुपये का आ रहा है, तो उसमें क्या कमाएंगे। एल घी लेते थे, उस पर 40 रुपये बढ़ गए हैं। आटा से 160 रुपये परचून की दुकानों पे मिल रहे हैं। गरीब आदमी कैसे पूरी गए। इसमें घर के बस सर्कट ये है कि बच्चों ने रोज़े रखे हैं तो पानी से खुला जाता है, कोई फ्रूट बच्चों के लिए नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं ले सकते। बस ये रोज़े किस तरह रखवा रहे हैं बच्चों को? बस जी वो जैसे घर में रात को पकाई है, सुबह उन्होंने उससे सहरी कर ली, शाम को फिर जो हांडी पकी उससे रोज़ा खोल लिए बस। बच्चों के लिए कोई फ्रूट का इंतज़ाम, कोई दही बल्लों का इंतज़ाम, वो इतनी औकात नहीं है, इतनी हिसाब में नहीं है हम लोग। देखें जी, तो वो लेने जाएगा जिसके पास पैसा होगा। आज चले जाओ, थोड़ी सी चीज़ है 300-400 रुपये किलो, सेब है छोटी सी, जिस पे चले जाओ, जो अमरूद इस रोज़ों से पहले 100 रुपये किलो, तो अब वो 400 रुपये किलो है। खरबूजा 100 रुपये किलो, 70 रुपये किलो, तो अब 150, 180 रुपये किलो खरबूजा। कौन बच्चों के लिए लेके जाएगा? जिसके 6-7 बच्चे हैं, उसने क्या खिलाना है उसे? सिर्फ बच्चा वो रोटी से ही खाना है, जो घर में पकी उसी से खोल लिया, उसी से रख लिया, यही औकात है। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 6 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं। तो 6 बच्चों को किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं? भाई ये जैसे घर में जब की इधर से उधर सर्कट है। बिजली के बिल, गैस के बिल, वो तो हमारा सब कुछ ले जाते हैं, फिर दुनिया का कर्जा देना होता है। बिल तो इस तरह आ जाते हैं कि फिर ये रेडी के अंदर जो हम चल रहे होते हैं ना, ये बिल में भर देते हैं, फिर लोग फिर दुकानदार से उधार शुरू है, फिर वो दुकानदारों के आस्ता तेरे, किसी ने गालियाँ सुननी, किसी से बेचता होना, किसी को कहना आज नहीं है कल ले लेना। इस तरह पे एक सर्कट है, दुकान बंद कर दे तो कुछ नहीं है। फिर देखिए जी, उधार पे ज़िंदगी गुजर बसर करना हो चुकी है स्टार्ट। ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि इस गरीब आवाम को उनकी बुनियादी सहूलियात फराहम करना। मज़ीद लोगों से बात करेंगे। जी, क्या कहेंगे आप? ये जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी है, नवाज शरीफ की है, हमने उनको वोट दिए हैं, इनकी हुकूमत दी है। मुझे ये बताएं, ये मरियम साहबा इन्होंने आके कहा था भाई ये नवाज शरीफ नक्शे कदम पे चलेंगी, ठीक है, वो उसने किया है, इसको भी चाहिए। देखें ये जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, इन पे छापे मारते हैं, ये बड़े बड़े मुर्गियों की उनके पकड़ते हैं जिन्होंने माल अपना स्टॉक किया हुआ है, उनको ये पकड़ें जिन्होंने ये माल स्टॉक किया हुआ है। ये तो गरीब बेचारे मंडी में जाते हैं, इनको मिल गया जी आज जी 500 धड़ी है जी, सुबह जाएंगे 800 पे धड़ी होगा, वो तो ऐसे बेचेंगे। वो जो धड़ियों के हिसाब से आगे माल जो लेके आ रहे हैं उन पे छापे मारें, उनको पकड़ें। ये जो माल लेकर आते हैं, बड़े बड़े डीलर लेके आते हैं, ट्रकों में लेके आते हैं, वो तो अरबपति लोग हैं, खरबपति लोग हैं, वो आवाम को खून चूस रहे हैं। तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी तो बनाए हुए हैं, सब रले मिल रहे हैं। अब क्या आपको नहीं पता? हमें नहीं पता। जिसकी जेब 5000 डाल दो, कहेगा अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम जी गए। इसका मतलब यह है कि रिश्वत का बाजार गर्म हो गया। सर हर तरफ पैसे का बाजार है। फिर बातें करूंगा, फिर लोग कुछ लोगों को बुरी लग जाएंगी। पैसे का बाजार नहीं, आपको नहीं पता। आप ये बताएं कि आप क्या काम करते हैं? मैं अपना ऑटो चलाता, रिक्शा चलाता हूँ। कितना कमा लेते हैं? ये बताएं कि 300 रुपये 350 रुपये किलो गैस है, क्या कमाएंगे हम? मुझे बताएं, एक सवारी, मुझे ये बताएं 350 रुपये किलो गैस दिलवाएंगे, सवारी मिलती है जी 20 रुपये ले लो, हमें वहाँ उतार देना।
और 100 की तो हमारी गैस लग जाएगी, क्या करें हम। रक्षा चलाने वाला फर्द जो है उसके लिए घर का खर्चा चलाना जो है वो एक नामुमकिन सा हो चुका है। इस वक्त एक पापड़ बेचने वाला फर्द हमारे साथ मौजूद है। क्या कहोगे जी, कितना बेच लेते हो? आजकल से 25 पापड़ विकन मर के वो भी सारा दिन रोल के कोई हाल को नहीं। 4 बच्चे हैं खाने वाले, मकान किराए का है, गरीब आदमी है, आटा घी लून मिर्चा कोई चीज़ भी नहीं खरीद सकते। बचत कितनी है इसमें? इसमें बचत 200-150 रुपया बचता है सारा दिन में रोल के। तो 100-150 में किस तरह बचा रहे हो? क्या करें, और पानी से रोज़े रख रहे हैं, पानी से बचा रहे हैं, और क्या कर सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए तो उसका फिर खर्चा? बस वो बीमार ही मर जाएगा और क्या मिलेगा। गवर्नमेंट कहाँ सुन रही है, गरीबों की कोई सुन रहा है? जिसके पल्ले है वही इलाज करवा रहे हैं, जो कमा रहे हैं वही खा रहे हैं, कोई हाल नहीं है जीने का। दिल तो करता है खुदकशी कर ले, लेकिन खुदकशी हराम है, इसलिए जी रहे हैं। बच्चों के लिए जब रात को खाना ले नहीं मिलता तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे क्या कैसे अपने बाप से कहेंगे कि जी हमें खाना ला के? बच्चों को भी तो पता है ना, बाप भी सारा दिन मेहनत मजदूरी करके रुल के आया, कुछ नहीं लेके आया, वो भी पानी पी के झुप करके सो जाएंगे और क्या करेंगे। गरीब आदमी का जीना जो है वो नामुमकिन सा हो चुका है कि एक पापड़ बेचने वाला ये क्या अहल नहीं, क्या ये मुस्तहिक नहीं? ये वो बंदा है जो कि खुद मेहनत मजदूरी करके अपना घर पाल रहा है, मगर ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी बनती है कि इस तरह के लोगों को जो है वो मुस्तहिकीन हैं उनकी मदद की जाए, उनके घर में राशन पहुंचाया जाए, उनको रोज़े रखने की तौफीक जो है वो आप जैसे बाला हुकाम जो एसीओ में बैठे हुए हैं ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के लोगों को घर घर जाकर राशन दें। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बड़ा। क्या काम करते हैं? ड्रिंक कॉर्नर है बोतलों का। दुकान बनाई हुई है आपने, कितनी कमाई हो जाती है? खर्चा पानी तो अपना ज़रूरत का पूरा होता है तो इंसान काम करता है, अगर खर्चा पूरा नहीं होता तो फिर क्यों काम करे। सरवाइव हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। तो आप ये बताएं कि इस वक्त बच्चे रोज़े भी रख रहे होंगे, तो रोज़ों के अंदर बच्चों का दस्तरखान को किस तरह पूरा कर रहे हैं? वो तो मालिक का काम है, वो पूरा कर रहा है। बेहतरी है, महंगाई है, ज़्यादा नहीं थोड़ा, उससे पूरा तो हो जाता है, खर्चा पूरा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र है। पहले और अब में क्या फ़र्क देख रहे हैं कि पहले भी रमज़ान आते थे, पहले भी दस्तरखान सजाया करते थे, खानों की लाइनें लगा करती थीं, मगर वसी तादाद में जो है वो सब खाने दस्तरखान पर सजाए जाते थे। अब क्या हालात? अब हालात महंगाई की वजह से पहले जैसे तो नहीं है। बहरहाल रोज़ा रखना भी होता है, खाना पीना भी ज़रूरी है, वो भी पूरा करते हैं, वो अल्लाह ताला पूरा करने वाला है, वो पूरा कर रहा है। लेकिन जो अब हुकूमत आई है इंशाल्लाह इससे बहुत उम्मीदें हैं कि ये हमारी महंगाई को कम करेंगे, कम की तरफ लेकर आएंगे और इससे हमें आगे सहूलतें मुयस्सर आ जाएंगी। उम्मीद तो बहुत है। हाँ जी, उम्मीद तो बहुत है और हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी बनती है कि कपड़ा रोटी मकान जो है वो फराहम करे और उसके साथ साथ बढ़ती हुई महंगाई को जो है वो कंट्रोल करे, क्योंकि जब तक महंगाई कंट्रोल नहीं होगी ये एक गरीब और एक आम आदमी जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता। तो ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों को सस्ती और बुनियादी अशिया खुर्दनोश जो हैं उनकी फराहमी को यकीनी बनाए। लेंगे एक ब्रेक, मज़ीद लोगों की राय जानेंगे इस ब्रेक के बाद। और लोग जो हैं वो इस वक्त यही रो रहे हैं कि महंगाई में किस तरीके से सरवाइव करें, किस तरीके से गुजारा करें। 2 वक्त की रोटी खाना कमाना जो है वो इस वक्त एक आम आदमी के लिए मुश्किल हो चुका है। मज़ीद लोगों के पास चल रहे हैं, मज़ीद लोगों से पूछते हैं। ये बुज़ुर्ग हमारे साथ हैं जी, इनसे बात करेंगे। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी उम्र है? 87 का। तो इस 87-88 सालों के अंदर आपने कभी इस तरह के हालात देखे जो आज? नहीं देखे, नहीं कभी नहीं देखे, बिल्कुल नहीं देखे। हाँ। सबसे अच्छा दौर कौन सा रहा आपके लिए? जो सबका जो अयूब का दौर था वो ही जैसा, बस ख़त्म। अयूब के दौर में और आज के दौर में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है,
वो तो सब चाय सस्ती बिकती थी, सब चाय सस्ती मिल जाती थी। अब तो हर चाय को आग लगी हुई है। तो इस वक्त गुजारा किस तरह हो रहा है आपके घर का? बस अल्लाह ताला दे रहे हैं, खा रहे हैं। एक निका है वो काम आता है, खाते हैं। कितने कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे, मेरे सब शादी, मेरे बच्चे की शादी हो गई है सबकी। तो सारे जो हैं वो किस तरीके से सर्वाइव कर? वो अलग चले गए ना अपने अपने घर। अच्छा ये बताएं कि इस वक्त रमज़ान चल रहा है, तो रमज़ान में किस तरीके से गुजारा हो? मैं शाम को घर चला जाता हूँ, यहाँ बैठा हूँ धूप है, छाँव पे आ जाता हूँ। अब घर चला जाता हूँ, शाम में रोटी पक जाती है, नून पका देती है, बैठ के खा जाते हैं। बेटा कमा आता है। बाबा जी जो हैं वो इस वक्त यहाँ बैठे हैं और उनका यही कहना है कि 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मेरा बच्चा जो है वो निकलता है और उसके बाद 2 वक्त की रोटी उन्हें मैसर हो जाती है। उनकी बहू जो है वो उनके लिए रोटी बना देती है। मगर जो आज का दौर है वो दौर आज से पहले कभी नहीं दिखा। जो आज महंगाई है वो आज से पहले नहीं देखी। मज़ीद लोगों से राय जानते हैं। बढ़ती हुई महंगाई में इस वक्त आवाम जो वो पिस रही है। क्या हाल चाल है जी? अस्सलाम वालेकुम। महंगाई का तो आपके सामने ही है। जो सब्जियों के रेट हैं, जो आटे का रेट है, बस अल्लाह माने जी। इस दफ़ा तो दूध दही हर चीज़ महंगी है। इंतज़ामिया तो नाम की है ही कोई चीज़ नहीं। 10 दिन ये अगले जो 10 दिन आएंगे उसमें मजिस्ट्रेट हजरात निकलेंगे अपनी रिकवरी के लिए, कस्टमर के लिए नहीं निकलेंगे। ये बताएं कि आप क्या काम करते हैं? बस यही मेहनत मजदूरी करते हैं जी हम। गुजर बसर हो जाता? गुजर बस आपके सामने रोना, तो इसी चीज़ का गुजर बसर नहीं हो रहा। इस वक्त रोज़े चल रहे हैं, बच्चों के रोज़े कैसे रखें? मैं वही तो आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि 20 दिन तो इंतज़ामिया ने छूट दे रखी है, लूट मार कर लो। 10 दिन के अखीरले 10 दिन में मजिस्ट्रेट हजरात निकलेंगे, अपनी रिकवरी करेंगे, जुर्माने करेंगे, घर चले जाएंगे। अल्लाह खैर चला। आवाम का कोई परेशान हाल नहीं है। आवाम क्या चाहती है कि अपने हुक्मरानों से, हुक्मरान कैसे क्या काम? कम हुक्मरानों से तो तवक्को तो है नहीं, लेकिन ये जब मॉनिटरिंग तो होनी चाहिए। रेट्स की तो मार्केट की मॉनिटरिंग तो होनी चाहिए ना। कोई क्या बेच रहा है, कोई क्या ले रहा है, कोई क्या दे रहा है। सस्ता रमज़ान बाजार लगाया है इन्होंने। रमज़ान में तो हर चीज़ सब सस्ती है जी, वो आपको भी पता है। शहरी जो हैं जी वो इस वक्त महंगाई का राब रो रहे हैं और मजिस्ट्रेट जो हैं वो इस वक्त फाल नज़र नहीं आ रहे और महंगाई जो है वो अपने अरूज पर पहुंची हुई है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। क्या करते हैं जी आप? ये सब्जी का काम करते हैं जी, मजदूरी करते हैं आप सर। मैं तो कितनी दिहाड़ी बन जाती है? 500 रुपये देता सर मुझे। ये 500 में गुजारा हो जाता? मैं गुजारा नहीं हो रहा ना, जब तो मैं कह रहा हूँ सर, बच्चे, मकान किराए का सब चीज़ें मैं क्या करूँ। बिजली बिल भी महंगे हैं, आए पड़े, देखो ये भरा नहीं जा रहा। मुझे ये बताएं कि इस वक्त रोज़े चल रहे हैं, बच्चों के रोज़े कैसे रखवा? मैं रो पीट के रखे जा रहे बाबा जी। क्या रोज़े खजूर खा ले, खाना पीना क्या, गोश्त भी महंगा, हर चीज़ महंगा, दूध महंगा, दही महंगी, सब चीज़ महंगाई पे है। तो इस वक्त आपको जो एक सस्ता राशन बैग वगैरह जो चल रहा है, पैसे कहाँ से लाएं फिर हम? वो तो हुकूमत की तरफ से मुफ्त दिया जा रहा है। नहीं दे रहे सर। ये शनाख्ती कार्ड भी हैंगे पास है, वो दिखाते हैं, नंबर दिखाते हैं, वो तुम्हारे वो नहीं आया, इसके अंदर नहीं है। ये बताओ कि 500 रुपये जो कमाते हो, अगर खुदा न खास्ता बच्चा बीमार हो जाए और कोई गमी खुशी हो जाए तो फिर किस तरह? क्या मांग के ही करेंगे आप? पहले भी उधार लिए हुए? नहीं, उधार नहीं लेते सर। मैं ये मेरे भांजे हैं, इन्हों से ले लेता हूँ, बच्चों से करके, तुम्हारे बड़के भाई से करके गुजारा करता हूँ मैं। तो मांग के कब तक गुजारा करें? क्या करें सर, फिर अपने चोरी करें बताओ। गरीब आदमी तो यही कर सकता है, भाइयों से मांग ले, आपसे मांग के अपने करते हैं गुजारा। क्या करें गुजारा? 2 वक्त की रोटी के लिए किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं जी? 500 रुपये में अपने बच्चों के लिए कमाना बहुत मुश्किल हो चुका है। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, राय जानेंगे। क्या हाल चाल है जी? क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करते हैं भाई। कितनी दिहाड़ी बनती? 600 रुपये देते हैं। तो 600 रुपये में गुजारा हो जाता? हाँ गुजारा थोड़ा बहुत करते हैं गुजारा। तो अब ये जो रमज़ान चल रहा है, रमज़ान में किस तरीके से बच्चों के साथ रोज़े ये वो देख रहे हैं? वो उसी में से गुजारा कर रहे हैं, थोड़ा बहुत सामान ले लेके जो। पहले में और अब में क्या फ़र्क है?
बड़ा फ़र्क है ये। पहले कैसे गुजरता था? पहले सही गुजरता था, तो अब क्या हालात हैं? अब हालात ख़राब है। तो अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए या किसी को दारू दवा करनी हो, फिर वो हमसायों से उधार लेना पड़ता है। उधार पहले भी लिए हुए हैं, हाँ जी। तो उन उधारों को किस तरह उतारोगे? 100 रुपये करके उधार देते हैं। 200 रुपये करके? 100 रुपये करके। तो 100 रुपये करके किस तरह सर्वाइव करो? 600 रुपये दिहाड़ी है, 500 रुपये में क्या बच्चों के लिए लेके जाते हो? बस अब वो राशन दे रहे थे जी, वो स्नैक्स कार्ड देते, कहते कैंसल है ही नहीं। तो हुकूमत किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह का सोच रहे हैं हुकूमत? ये होनी चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करें, महंगाई जरा सब्जी ये चीनी आटा ये कोई सस्ता करें। आटा घी चीनी बुनियादी सहूलियात हैं जी, वो सस्ता की जाएं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। रोटी बना रहे हैं आप, क्या कहेंगे, किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं? वजन गुजारा ही कर रहे हैं बस। कितनी रोटियां बिक जाती? तकरीबन 2 थैले बिक जाते हैं। तो कितनी बचत हो जाती है 1000-1500। 1000-1500 में गुजारा होता? नहीं होता। तो बच्चों के लिए रोज़े का एहतमाम किस तरह कर रहे हैं? भाईजान ऐसे गुजारा करते हैं, 2 टाइम रोटी मिल जाएगी, शुक्र है अल्लाह का। बस गुजारा नहीं होता, इसलिए तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। बच्चों के स्कूल की फ़ीस है, गैस के बिल हैं, बिजली के बिल हैं। हाँ, नहीं होता ना गुजारा, ऐसे बस निज़ाम है चल रहा है गुजर का। तो और दूसरे जो अखराजात हैं आपके, मोटरसाइकिल होगी आपके आने जाने के लिए, खुशी गमी के अंदर, तो क्या 1000-1500 में फिर आपने अपने पास एक मुलाजिम भी रखा होगा, किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं? भाई जी मुलाजिम हम आप मुलाजिम हैं, दूसरे की मुलाजमत करते हैं, अपना कारोबार नहीं है। अपना कारोबार करने के लिए कोई कभी कोशिश भी नहीं की? नहीं कोशिश नहीं की ना, गरीब बंदा है, ऐसे मजदूरी करके बच्चों का पेट भरते हैं। देखिए जी, महंगाई के अंदर इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि एक मुलाजिम पेशा बंदा कुछ पैसे जमा भी नहीं कर पा रहा कि वो अपना कारोबार जो है वो कर सके। और हुकूमत वक्त जो है वो इस वक्त ख्वाब खरगोश की नींद में, बड़े बड़े एसी उनके लगे हुए हैं और एसीओं के अंदर वो सो रहे हैं। आवाम जो है वो इस वक्त यही गुजारा कर रही है, यही सिफारिश कर रही है कि हमारे हुक्मरान हमें जो है वो एक आसान और सस्ती अशिया जो है वो मुहैया करें, ना कि लाइनों में लग लग के आटा लेना और फिर अपनी इज़्ज़त की तस्लील करवाना। ये भी हुकूमत के वक्त की ज़िम्मेदारी है कि अवाम की इज़्ज़तों का मुहाफ़िज़ बने। अवाम की इज़्ज़तें हुकूमत वक्त के हाथ में होती हैं और वही हुकूमत वक्त है कि जो इनको लाइनों में लगने पर मजबूर कर रही है। मज़ीद लोगों के पास चल रहे हैं, मज़ीद लोगों से राय जानेंगे, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी, लोगों को सुना कि वो किस तरीके से मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, मगर गुजारा जो है वो इस वक्त नामुमकिन हो चुका है। और इस वक्त रमज़ान के रोज़े जो हैं वो अफ्तार करना उनके लिए इस वक्त बहुत मुश्किल है कि उधार लोगों को जो है वो लेना पड़ रहा है। मज़ीद लोगों के पास चल रहे हैं, मज़ीद लोगों से बात कर रहे हैं, मज़ीद उन लोगों को तलाश कर रहे हैं जो कि अपने आप खुद मेहनत करके अपना घर पाल रहे हैं और वो किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं। जी सर, क्या कहेंगे कि किस तरीके से सर्वाइवल हो रहा है, किस तरह ये बेचे जा रही हैं चीज़ें? भैया ने 25 रुपया समोसा है पिया, 100 रुपये पा पकौड़े, बस जी में गुजारा थी ना पे शुक्र है अल्लाह का। कितना कमा लेते हैं? हाँ खुद बने ना, कमा कितना? 700-800, कई वेले 1000 बच वेंदे, कई वेले नहीं बचता। तो ये तो रमज़ान के अंदर चल रहा है, रमज़ान के अलावा? रमज़ान के अलावा कभी कैसे गुजारा हो जाता है। हाँ जी। अगर कोई खुशी गमी आ जाए, कोई बच्चा अगर बीमार हो जाए तो किस तरीके से आप उन बच्चों का इलाज करते हैं? मुआवजा निश्चित अस्पताल ले जाते हैं, अस्पताल। हुकूमत वक्त से क्या उम्मीदें हैं आपको? कोई शायद कोई उम्मीद ही क्या नहीं बाबा, कोई उम्मीद अल्लाह का, बस हुकूमत का कोई उम्मीद क्या नहीं मेरा भाई। हुकूमत से उम्मीद नहीं है जी। और इस वक्त 2 वक्त की रोटी कमाना जो है वो मुश्किल हो चुका है। वो किसी यूँ मुश्किल हो गया कि एक खुद मेहनत करने वाला शख्स जो कि ना तो किसी के आगे हाथ फैला रहा है, ना किसी से भीख मांग रहा है, मगर उसने अपने बच्चे जो हैं वो स्कूल भेजने से कासिर है। क्यों कासिर है? कि इतना वो नहीं कमा पाता। और क्यों नहीं कमा पाता? वो है इस वक्त महंगाई। मज़ीद लोगों के पास चलते हैं,
बात करते हैं। जी क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। ये बताएं कि क्या काम करते हैं? ये मैं कुकिंग काम करता हूँ। एक दो काम और भी करने पड़ते हैं, सिर्फ एक काम से नहीं होता। रात को जो है ना मेरे पास वो बारबेक्यू का थोड़ा सा काम है, उसके अलावा साथ कोई कैटरिंग वगैरह का सामान भी रखा हुआ है। तो एक काम से नहीं होता, जैसे भाई ने आपको बोला है ना, तो एक काम से गुजारा नहीं होता। या तो खाना पूरा होता है या बच्चों का स्कूल वगैरह का खर्चा पूरा होता है, एक काम से नहीं पूरा होता। तो अब जो रमज़ान है बच्चों के लिए किस तरीके की अफ्तारियाँ जा रही हैं? शुक्र है अल्लाह पाक दे तो देते हैं, मगर वही जो आपको बता रहे हैं ना, कोई उसके लिए कोई थोड़ी सेविंग करनी पड़ती है, कोई कमेटी वगैरह वक्त से पहले डाल के रखनी पड़ती है। भाई रमज़ान है, हाँ, तो बहुत मुश्किल से खींच तान के ना काम। आगे फिर गर्मी आ रही है, फिर बिजली के बिल हैं, ये चीज़ हैं, तो काफ़ी प्लानिंग से चलना पड़ता है, फिर जाकर कुछ ना कुछ गुजारा होता है। बाकी सफ़ेद पाँच बंदा जैसे भाई ने अभी आपको बोला है कि समझ नहीं आती, या खाना पूरा करना पड़ता है या बच्चों की पढ़ाई पूरी करनी पड़ती है। तो कितने बच्चे हैं और कितनी कमाई? 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं 2 बेटी हैं। कमाई का ये है कि बस ताज़ी वाला हिसाब होता है, कभी 2 दे के आ जाती हैं, कभी नहीं आ जाती हैं। आज बिल्कुल नहीं था काम, कभी 2 दे के आ जाती, कभी 1 आ जाती। आज बिल्कुल काम नहीं था। अभी ये मेरी नमाज के बाद यही बात हो रही थी बस। अगर काम नहीं है तो फिर बच्चों के लिए फिर क्या लेके जाओगे? यही अभी सोच रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं लेके गया। 200 रुपये जेब में खड़ा हुआ है अभी, कोई इफ्तारी का कोई समोसे। 200-300 के अंदर मुझे ये बताएं दोस्त के अगर किसी को अगर कोई खुशी गमी आ जाए, कोई बच्चा बीमार हो जाए तो किस तरह सर्वाइव? अल्लाह ताला फिर उसको कोई रिस्क भेज देते हैं, कोई ना कोई सबब बना ही देते हैं यार। हाँ, वरना पूरी तो अल्लाह की ज़ात नहीं करनी है ना। हम तो जितने मर्जी लगे रहें, पूरी अल्लाह की ज़ात नहीं करनी है। अगर अल्लाह ताला दुख देते हैं, उसका कोई ना कोई सबब बना कर उसकी कोई रोज़ी भी भेज देते हैं उसकी, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह पाक जो है वो बेशक रोज़ी देने वाला है। वो खाली पेट कभी नहीं सुलाता, खाली पेट उठाता तो ज़रूर है मगर कभी खाली पेट नहीं सुलाता। और ये मेरे अल्लाह पाक की शान है कि वो गरीबों के लिए और अपने तमाम लोगों के लिए उसने कुछ ना कुछ खाने पीने का बंदोबस्त किया होता है। मगर उसके साथ साथ हुकूमत वक्त की पॉलिसियाँ भी हैं कि जिनकी वजह से लोग जो हैं वो बेहद परेशान हैं और पीसने पे मजबूर हैं, हाथ फैलाने पे मजबूर हैं। क्या कहेंगे जी? 40,000 का बिल सुई गैस का, 50-50 हज़ार का बिल कहाँ से भरेंगे? रोटी खाएंगे बिल भरेंगे हम? ये बताओ, हम रोटी खावे बिल भरें, इतने इतने बिल आ रहे बिजली के, सुई गैस के। रोटी नहीं पूरी होती और बिल इतने इतने भेज रहे। हमें तो मार दिया गरीब बंदे नू। हमें मजदूरी करा, रोटी खावेंगे बिल भरेंगे बिजली के, सुई गैस के बिल इतने इतने। 40,000 का, 30,000 का बिल, 20,000 का बिल, बिजली का बिल कहाँ से भरा है बंदा? मजदूरी करें, रोटी खावें, बिल भरें हम। ये बताएं कि कितना कमा लेते हैं फ्रूट? कमा लिए 500, बिल आ गया 40,000 का, 1,000 रुपये रोज का, कहाँ से भरेंगे हम? फिर उधार लेते हो किसी से? और उधार ले हैं किसी से, सामान बेचें, घर का पूरा करें। तो फिर बच्चों को पढ़ाना लिखाना तो जैसी तैसी में बच्चे पढ़ना, हमें रोटी नहीं मिलती, बच्चे कहाँ से पढ़ा लेंगे हम? हुकूमत से क्या उम्मीद है? हुकूमत यह है कि गरीब बंदे नू मार दिया, छुरी से काट रखा, इतने इतने बिल कहाँ से भरेंगे बिल? अच्छा, अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए तो फिर उसकी बीमारी पे किस तरह खर्च करोगे? बीमारी पे किस तरह खर्च करेंगे? मांग पीन के खर्च करेंगे। जब नहीं होंगे कोई घर का सामान बेचेंगे फिर पूरा करेंगे। इतने इतने बिल आ रहे, इतने इतने सुई गैस के बिल, बिजली के बिल कहाँ से पूरे करेंगे? देखें जी, सुई गैस के बिल, बिजली के बिल, इनसे लोग परेशान हैं। और लोग जो हैं वो इस वक्त एक फ्रूट बेचने वाला और उसका इतना बड़ा बिल आ जाए कि वो दिन की दिहाड़ी इतना ना कमा सके कि जितना उसका महीने का खर्चा का बिल आ जाता है। और उस पर फिर लोग जो हैं वो यही कहते हैं कि हुकूमत जो है वो उनके लिए कुछ नहीं कर रही, हुकूमत जो है उनसे नाराज़ होती है। मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सर, आपकी करियाने की दुकान है? यही है, देख रहे, पहले काम था सही था माशाल्लाह। अब जो बिल वगैरह आते हैं ना उनमें मार दिया है। 10,000 का बिजली का बिल आ रहा है, 10,000 गैस के बिल आ रहे हैं, इधर 20,000 का बिल आ गया गैस का। तो ऐसा क्या काम करते हैं घर के अंदर जो 20,000 का? उन्हें रीडिंग करने चले जाना, अभी ये रीडिंग आ गई है। तो कितना बड़ा घर है आप? छोटा सा घर है, किराए में रहते हैं। तो यहाँ से कितना कमा लेते? यहाँ पे डेली आपके सामने 200-400-500 रुपये कमाते हैं। लोगों को दस्ती लेके बिल तो भरना होता है ना, जल्दी भरना होता है। तो जो उधार लेते हैं लोगों से पकड़ के, वो उधार किस तरह उतारते हैं?
फिर महीने के बाद देगी, उनको महीने बाद दे देते, फिर दोबारा ले लेते उनसे। लोग जो हैं वो इस वक्त परेशान हैं कि किस तरीके से अपना गुजारा करें। मज़ीद लोगों के पास चल रहे हैं, मज़ीद लोगों से बात करेंगे। लोगों से बात करते हुए हमने ये भी देखा है कि लोग जो हैं वो उधार तले जो है वो दब रहे हैं, उधार के बोझ तले जो है वो पिस रहे हैं। तो लोग जो हैं वो इस वक्त परेशान हैं कि एक सफ़ेद पोश, एक अच्छा खाता पीता बंदा जो है वो अपना गुजारा नहीं कर सकता, बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका नौजवान तबका पढ़ नहीं सकता इस महंगाई के दौर में, और लोग जो हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाइयों से हटाकर मजदूरियों पे लगा रहे हैं। हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है कि वो इन लोगों के पढ़ाई को पूरा करे, इन लोगों के अखराजात को मेंटेन करवाए, चीज़ें सस्ती करे। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान हम क्या कहेंगे, सुबह से बैठे हैं, सारे दिन में कस्टमर कोई आपको नज़र आता है किसी दुकान पे? गिराक भी नहीं है। एक सूट बेचा सुबह का 1850 का कास्ट है, 50 रुपये खर्चा आता है, 1900 का 2000 में बड़ा मुश्किल बेचा एक सूट। सुबह से बैठे हैं, ये सूरत हाल है इधर। तो मुझे ये बताएं कि ये तो आपका काम अब गिराक की कुव्वत खरीद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो कहते हैं 1000-1200 वाला सूट है, आप 2-2 के बेचते हो। उन्हें क्या बताया हम कितने का लेके आए हैं? ये मसला है सबसे बड़ा। लोग मांगते हैं सस्ती है, तो सस्ती कोई चीज़ रही ही नहीं इधर। हाँ जी बिल्कुल, आपने लोगों की राय जानी, लोगों की राय सुनी। आवाम जो है वो इस वक्त महंगाई का रोब रो रही है, और महंगाई जो है वो इस वक्त आसमान से बातें कर रही है। ख़ास तौर पे सफ़ेद पोश तबका जो कि खुद कमा रहा है, जो कि खुद अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, ना वो किसी के आगे हाथ जोड़ रहा है, ना वो किसी के आगे हाथ फैला रहा है, और उसके लिए इस वक्त गुजारा करना जो है वो बहुत मुश्किल हो चुका है। और हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी बनती है कि इस तबके को फौरी तौर पर रिलीफ दे। रिलीफ जहाँ पर वो दे रहे हैं वो रिलीफ आवाम नहीं मांग रही, आवाम रिलीफ मांग रही है वो रिलीफ जो कि सब के लिए हो, एक मखसूस तबके के लिए ना हो। अब ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी बनती है, देखना ये है कि क्या हुकूमत इन लोगों को रिलीफ दे पाएगी, क्या हुकूमत इस सफ़ेद पोश, इस कारोबारी तबके को, इस गरीब तबके को उनके हक दे पाएगी, उन्हें रिलीफ दे पाएगी, उन्हें सस्ता रोटी मकान जो वादे किए थे वो दे पाएगी। लोगों की राय यही है कि हमें सस्ती अशिया जो है वो हमें मिले, और आवाम जो है वो इस वक्त यही सोच रही है कि उम्मीद अल्लाह से है, और इन हुक्मरानों से उम्मीद जो है वो नज़र नहीं आ रही। अपने मेज़बान राना सलमान को इजाज़त दीजिए।